और इसी बीच बड़ी खबर आपको लगातार चूंकि बता रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की हैं जब नामांकन यहां पर दाखिल किया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। नीतीश कुमार ने पर्चा भर दिया है। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की ये मौजूदगी, अभी आपने वो तस्वीर भी देखी जहां पर साथ में नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें, और सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं और नामांकन पर्चा दाखिल किया जा चुका है नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार अब वो विधानसभा से निकलकर स्टेट गेस्ट हाउस अमित शाह के साथ पहुंचे हैं, जहां पे अमित शाह, नितिन नवीन, नित्यानंद राय, संजय सरावगी और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बैठक हो रही है। और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है कि आगे कैसे बिहार में क्या कुछ चीजें होंगी और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी। तमाम चीजों पे एक तरह से कहा जाए तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अमित शाह आज इसी मुख्य कार्य के लिए आए थे और एक तरह से उन्होंने, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने नामांकन जो नीतीश कुमार का था उसमें भी शिरकत की और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर अमित शाह अपनी बगल की सीट पर बिठा कर लेकर गए। नीतीश कुमार काफी उत्साहित दिख रहे थे, हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए वो यहाँ से निकले थे। और अब नामांकन का पत्ता भी उन्होंने कुछ तरह से कहा जाए तो दाखिल किया। जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो साफ इस तरफ इशारा करती है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है एक तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ लबरेज दिख रहा है और माना यही जा रहा है कि जो बातें लगातार कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ने दबाव में आकर फैसला लिया, इस बात को एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज ने और नीतीश कुमार के हाव भाव ने एक तरह से कहे तो दरकिनार कर दिया है। यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से अपनी सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। राज्यसभा जाने का मन उनका उन्होंने बनाया है तो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं था। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। चूंकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी सर्वेश होनी है, वो कितनी देर में शुरू होगी? क्योंकि ये बैठक बहुत खास है, क्योंकि आगे की क्या कुछ राजनीतिक रणनीति होगी इस पर चर्चा होगी इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। स्टेट गेस्ट हाउस में नीतीश कुमार की मौजूदगी में बैठक हो रही है और एक तरह से कहा जाए तो जो बीजेपी की जो कोर टीम है जो बिहार में की सत्ता को एक तरह से कहें तो जो गाइड करती है, वो टीम इस वक्त अमित शाह के साथ मौजूद है, जिसमें नित्यानंद राय हैं, नितिन नवीन है, सम्राट चौधरी है, संजय सरावगी है और खुद अमित शाह और नीतीश कुमार की मौजूदगी है। और स्टेट गेस्ट हाउस के भीतर यह बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बैठक में आगे की रणनीति और आगे की जो रूपरेखा है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, सरकार बिहार में जो नए सरकार का जो गठन होगा वो कब तक किया जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, इन तमाम चीजों पे एक तरह से कहा जाए तो बातचीत चल रही है और एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश और साथ ही साथ सरकार की रूपरेखा को तय करने की कोशिश और कवायद यहाँ चल रही है। सर्वेश, पहले जानकारी तो ये भी आई थी कि आज उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी आज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, उसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, ललन सिंह सुबह में आए थे और इसी कवायद के तहत वो आए थे कि वो अपने साथ, बताया नहीं जा रहा था कि ललन सिंह अपने साथ निशांत को लेकर जाएंगे पार्टी ऑफिस, लेकिन पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने थोड़ा जिस तरीके से तोड़फोड़ की, उसके बाद से इस प्लान को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि निशांत कुमार जब नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे तो निशांत बिहार की राजनीति में उनकी सहभागिता होगी, उनको सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए भी नीतीश कुमार को मनाया जा चुका है, ऐसा माना जा रहा है। और बहुत जल्द निशांत को है जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी और उसके बाद उनकी भी भूमिका स्पष्ट की जाएगी। जो खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी के नाम का भी की चर्चा चल रही है। तो एक तरह से भारत 24 अपने दर्शकों को सीधे तौर पे ये बड़ी जानकारी दे रहा है कि विजय चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, वो एक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री की सीटें जो हैं वो अब एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू के पाले में जाएगी और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने एक तरह से कहें तो उन्होंने शर्त रखी है कि विधानसभा अध्यक्ष का ही पद नई सरकार में जो गठन होगा उसमें जेडीयू के पाले में रहे, गृह मंत्रालय जेडीयू के पास है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है और इन तमाम चीजों को लेकर ही बैठक चल रही है। और मुख्यमंत्री के तौर पर जो सबसे ज्यादा नाम जो सामने आ रहा है उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। और लेकिन बीजेपी जब पत्ते खोलती है तभी स्पष्ट हो पाता है। कयास लगाए जाते हैं लेकिन उन कयासों को एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी कई बार दरकिनार कर चुकी है अपने फैसलों पे। तो माना यह जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है और डिप्टी सीएम के लिए विजय चौधरी और निशांत कुमार की बात हो रही है कि दोनों लेकिन सर्वे, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बेटे का नाम चल रहा है, हालांकि अभी तो सब चर्चाएं ये चल रही हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर हमेशा नीतीश कुमार निशाना साधते नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या उन्हीं पर ये तरीके से आप कहिए कि रोल बैक हो जाएगा क्या ये?
देखिए, रोल बैक की बात जहां तक है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का सेफ एग्जिट बिहार की राजनीति से हो रहा है, वैसे में उनकी जो लिगेसी है, उनकी जो विरासत है, उसको संभालने के लिए निशांत की कई बार डिमांड हो चुकी है और निशांत के लिए कहा भी गया है कि निशांत आए, पार्टी को संभाले, पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बिहार को छोड़कर नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, केंद्र की रक्षा रुख कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर निशांत आते भी हैं तो इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा चर्चा या मरमरी होने की बात नहीं है। विपक्ष, हालांकि विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष हंगामा जरूर करेगा और इस बात को लेकर सवाल जरूर खड़े करेगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार से एक तरह से कहा जाए कि वो बिहार से अलग हो रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर निशांत आते हैं पार्टी में तो इसको लेकर कोई बहुत बड़ा बवेला मचने वाली बात नहीं। लेकिन सर्वेश, अभी से भी हमने देखा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो क्या अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो क्या जेडीयू का वजूद कमजोर नहीं होगा या जेडीयू एकजुट रह पाएगी? देखिए, जो कार्यकर्ता और जो समर्थक नाराज थे, अब उनकी नाराजगी एक तरह से कहा जाए तो खत्म हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने आवास से, मुख्यमंत्री आवास से अमित शाह के साथ जब बाहर निकले, तो उस वक्त तमाम जो समर्थक थे, जो सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे या धरने पर बैठे थे, उन्होंने उनको, जब नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए जब यहाँ से विधानसभा का रुख किया, तो उससे साफ हो गया और कार्यकर्ताओं में ये संदेश भी चला गया कि ये अपनी मर्जी से उन्होंने फैसला लिया है। तो उसके बाद से कार्यकर्ता यहाँ से हट गए और उनका जो धरना प्रदर्शन था वो भी स्वतः ही खत्म हो गया। तो इस तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार जेडीयू में सर्वमान्य नेता हैं, उनको उनकी बातों को हर कोई मानता है। और नीतीश कुमार ने जब जिस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया, जिसकी वजह से कार्यकर्ता और समर्थक जो नाराज चल रहे थे वो भी अब यहाँ से अलग हो गए, चले गए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी में जहाँ तक दो फाड़ होने की बात कही जा रही थी, उससे एक तरह से कहा जाए तो उससे ही विराम लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया उससे स्पष्ट हो गया है ये फैसला उनका स्वयं का था, अपना था। अच्छा सर्वेश, विपक्ष इस स्थिति को कैसे ले रहा है? ये जो नेतृत्व परिवर्तन है इसको विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी थोड़ी देर पहले बयान जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, बीजेपी कह रही थी, तमाम लोग कह रहे थे, लेकिन 26 में ही नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया बीजेपी ने। और तेजस्वी यादव कहना है कि वो लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जो है बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगी, और उसी की बात आज भी तेजस्वी यादव ने कहा। और उन्होंने कहा कि देखिए, महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू कर दिया और मैं जानता था कि यही होने वाला है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ जो धोखा हुआ है, पीठ में खंजर भोंका गया है, तमाम तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। लेकिन